सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। हिंदी वर्णमाला टॉप 151 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट और ट्रिक के साथ ये 151 क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट हुए हुए हैं। जो भी आगामी एग्जाम आपका होगा इनसे बाहर आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन के साथ पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपके माइंड में ट्रिक से सेट करता हुआ चलूंगा। यदि वर्णमाला में आपके याद आज तक नहीं हुए हैं, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, पूरी क्लास देख लेना। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट उंगलियों पर हो जाएंगे। वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपका गलत नहीं होने का। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रे ले वे। इसे याद रखना, यार लव। कैसे याद रखोगे? यार लव, यार लव ही अंत में काम आता है, ऐसे याद रखना। अंत में कौन काम आता है? यार लव ही काम आता है, ऐसे याद रखना। कभी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? से, पेट पटा से, छोटा से है। ये क्या होते हैं बच्चों? ये आपके होते हैं उष्ण व्यंजन। ऊ अद से ने उष्ण, इसमें से है देखो, और से से स्टार्ट होने वाले कौन से होते हैं? उष्ण व्यंजन। आपका ऑप्शन नंबर बी में जो ये 4 हैं, ये कौन से होते हैं आपके? संयुक्त व्यंजन। ये होते हैं आपके क्या? संयुक्त व्यंजन। चलो, सारे कचट तब के अनुसार कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, विवर्त, अर्धविवर्त, सारे एक क्वेश्चन के साथ जितने क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट टॉपिक में आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्न में से एक अल्पप्राण ध्वनि है। बच्चों आपको पता होना चाहिए अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से होते हैं। देखो कैसे याद रखोगे? के, चे, टे, के, चे, टे, ते, पे। कचट तप लाइन याद रखना है। क्या याद रखोगे? कचट तप। इसे कैसे याद रखोगे? यहाँ पे लिखना के टी एम, के टी एम डी ओ। के टी एम एटीएम होता है, एटीएम के साथ क्या बोलोगे आप? के टी एम 2। अब सभी स्टूडेंट देखना, ये 5 समूह होते हैं बच्चों। 5, 1 2 3 4 5। 1 3 और 5 आपकी अल्पप्राण वाली सीरीज होती है। 2 और 4 वाली होती है आपकी महाप्राण वाली। देखो जैसे कि कचट तप लिख लिया। कचट तप के बाद इसमें क्या, कै के बाद क्या आता है? कै खे, कै खे, कै खे गे, घे आइए। ऐसे ये पूरी आपकी सीरीज चलेगी। जो भी आपके पहला, तीसरा और पांचवा होगा वो आपके अल्पप्राण होंगे, महाप्राण होंगे दूसरा और चौथा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अल्पप्राण क्या है? ए है। ख क्यों नहीं है? ख दूसरे में आता है सर। घ क्यों नहीं है? घ आता है आपका चौथे में, इसलिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है पूछा है इसमें। थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? जय। महाप्राण कौन कौन से होते हैं बच्चों? दूसरे वाली लाइन और आपकी चौथे वाली लाइन। कै खे गए वाली। दूसरे वाली लाइन में क्या क्या आता है आपका? खे, कै खे, छे, टे ठे, ते थे, पे फे। ऐसे मुखी याद होना चाहिए आपके कि दूसरे वाली में होते, चौथे वाली में होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कचट तप के अकॉर्डिंग तो आपने आज तक याद किया वही होगा, लेकिन ए वाला जो ए आ छोटी बड़ी छटाऊ बड़ाऊ वाले होते हैं बच्चों, ये सारे बच्चों के क्लियर आज तक नहीं हुए होंगे क्योंकि ये क्लियर हो भी नहीं पाते। चलो इन्हें क्लियर कराने का मैं तरीका बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले ए आ लिख लो सारे। ए आ छोटी, कंप्लीट टॉपिक कराता हूँ इसे। देखो साथ के साथ में ए आ छोटी, बड़ी, छटाऊ, बड़ाऊ, रीरी, ए आई ओ आओ। चलो अभी हम क्या कैसे याद करते हैं? देख कचट तप याद रखना, के तक कंठे होते हैं, के, चे, टे, ते, पे। कचट तप के टी एम डी ओ। जहाँ पे भी कंठ आएगा मैं के बोल लूँगा, जहाँ तालव्य आएगा मैं टी बोल लूँगा, जहाँ मूर्धन्य आएगा वहाँ एम बोल लूँगा, जहाँ दंत आएगा वहाँ मैं डी बोल लूँगा, जहाँ ओ आएगा वहाँ ओष्ठक बोल लूँगा। सारे मौखिक में आपको बोलते हुए भी सिखाऊंगा और ट्रिक से भी सिखाता हुआ चलूँगा। अब हमें पता है सबसे पहले देखो ए और आ है। सबसे पहले क्या आता है? ए और आ में क्या आता है? के। इसके बाद आपका आया छोटी बड़ी, के के बाद क्या आता है? टी। इसका मतलब ए और आ कहीं से बनते? कंठे। छोटी ई बड़ी कहीं से बनते? आपके तालव्य। के टी एम। एम में क्या होगा बच्चों? ये 2 छोड़ के ना रीरी पे एम लिखोगे। जो रीरी बनता है वो मूर्धन्य से होता है, मूर्धन्य। चलो के टी होगा आपका, के टी एम। एम के बाद आपका क्या आएगा बच्चों?
इसके बाद एम के बाद आएगा डी, इसमें होता नहीं, ओ होता है। ओ ये दो छोड़ के कहीं पर आएगा ओ वाले पे यहाँ पे ओ लिख दो। ये दोबारा रिपीट करता हूँ, देखो सबसे पहले वाले पे 2 पे के, उससे अगले वाले पे टी, के टी एम, ये खरना छोड़ के ओ पे आएगा, के टी एम, डी इसमें होता ही नहीं, ओ ऊपर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है आपका, देखो जो आपके ए वाले आएंगे पहले और दूसरे को जोड़ दो, पहला दूसरा मतलब के प्लस टी, के प्लस टी, कंठ तालव्य ए जो होते हैं दोनों कंठ तालव्य से बोले जाते हैं। इसके बाद के टी जोड़ दिया, इसके बाद आप क्या कर दोगे, के और ओ जोड़ देना, के और ओ, कंठ ओष्ठे से बोले जाते हैं आपके ओ। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। कैसे याद करोगे, सबसे पहले वाले पे के लिखोगे कंठ है, अगले वाले 2 पे लिखोगे तालव्य, के टी एम लिखोगे रीरी पे, के टी एम, डी इसमें होता ही नहीं, ओ आ जाएगा इस पे। इतनी बात होगा, के टी एम डी ओ हो चुका। इसके बाद जो ए बचा पहले को और तीसरे को जोड़ दो, कंठ तालव्य हो जाएगा आपका, और फिर इसके बाद पहले को और तीसरे को जोड़ दो, कंठ ओष्ठे में हो जाएगा आपका ओ। अब क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा, ए और ए दोनों जो होते हैं उच्चारण स्थान, इसका क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन वो ए पे क्या आया, के टी आया, पहला और दूसरा जोड़ा, कंठ तालव्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हुए चलना है पूरे 151 क्वेश्चन में, आपको ऐसे ही माइंड में सेट करते हुए चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा आपका नहीं है। बच्चों संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं टोटल। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। अब ये देखो, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह हो जाएगा। बट आपको चारों संयुक्त व्यंजन कौन सा किससे मिलकर बनता है बच्चों, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैं कॉन्सेप्ट आपका अगला क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें साथ के साथ क्लियर आपके करता हुआ चलूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कै व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कै अल्पप्राण है, अल्पप्राण है पहले वाले खाने में आता है, जी सर अल्पप्राण है। अघोष है, अघोष भी है, पहले वाला पहले और दूसरा क्या होते हैं, अघोष होता है। चलो इसके बाद स्पर्शी है, कैसे कचट तप में 25 होते हैं, स्पर्शी भी होते हैं, हाँ जी ये भी है। कै जो कंठ ध्वनि है, कंठे से बोला जाता है, हाँ जी ये भी है। ऐसे याद रखना, देखो अल्पप्राण पहले वाला पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होते हैं, हाँ जी अल्पप्राण है। अघोष पहला दूसरा होता है, हाँ जी होता है। स्पर्शी है जो कचट तप वाले 25 होते हैं उनमें आता है, कै बिल्कुल आते हैं। कंठे से बोला जाता है, कै खे गे घे, ये जो आपके कंठे से बोले जाते हैं। इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट हो जाएगा। यदि मैं बात कर दूं आपका दूसरे वाला ऑप्शन कब होता, जब दूसरे चौथे में से कोई होता आपका वर्ण, घोष होता, जब आपका तीसरे चौथे पांचवें में से होता स्पर्शी और कंठे होता, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लग जाता। क्वेश्चन नंबर 7, रै का विवरण है। बच्चों रै का विवरण है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्षव्य होता है, लूठित होता है, सघोष होता है, अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, आपका वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं बच्चों एग्जाम में, क्योंकि सबसे छोटी सबसे बड़ी इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर मैं आपका कराता हुआ चलूंगा, कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होने का। इससे भाषा की सबसे छोटी इकाई, बच्चों एक आता है सबसे छोटी इकाई, एक आता है सार्थक इकाई। 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों के आंसर सेम से होते हैं लेकिन गलत हो जाता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका वर्ण। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण। अब आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी इकाई तो होती है वर्ण। क्या होती है बच्चों, वर्ण, जिसे क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्वनि। चलो वर्ण के बाद वर्ण से बड़ा क्या होता है बच्चों, वर्णों को मिलाकर क्या बनता है, अक्षर। वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं, अक्षर। अक्षरों को मिलाकर क्या बनता है बच्चों, पद। पद जिसे क्या बोलते हैं, शब्द भी बोलते हैं। चलो पद को मिलाकर क्या बनता है आपका, पदबंध। पदबंध, और पदबंध को मिलाकर क्या बनता है आपका, उपवाक्य। और उपवाक्य को मिलाकर क्या बनता है आपका, वाक्य। वाक्य। अब सबसे छोटी इकाई होती है आपकी वर्ण, भी हो सकता है ऑप्शन में। यदि वर्ण नहीं है तो ध्वनि, यदि वर्ण और ध्वनि नहीं है फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या होता है, अक्षर। उसके बाद क्या होता है, पद। पद से बड़ा क्या होता है, पदबंध। पदबंध से बड़ा क्या होता है, उपवाक्य। और उपवाक्य से बड़ा क्या होता है, वाक्य। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सार्थक, इसने सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी नहीं सार्थक पूछ लेता तो सार्थक इकाई क्या लगा देते आप, तो आपका वाक्य आंसर हो जाता। सार्थक इकाई में क्या हो जाता है आपका, वाक्य। इसे इस सीरीज को याद रखना, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें पे, सबसे बड़ी सबसे छोटी, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
हिंदी वर्णमाला में वर्ण है बच्चों। हिंदी वर्णमाला देखो कम समय में बहुत जल्दी रिपीट करा देता हूं मैं। वर्ण कितने होते हैं आपके? टोटल 52। 52 में 52 को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ बच्चों। एक तो होता है स्वर, एक होता है आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कुल कितने होते हैं बच्चों? 11। स्वर कितने होते हैं आपके? 11। और व्यंजन कुल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 41। देखो यहाँ से क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बनाऊंगा आपको, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनने चालू हो जाते हैं एग्जाम में। ये 7-8 क्वेश्चन में इसी से बताऊंगा 41 में किस किस में कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। आपके जो ये 11 है बच्चों, 11 को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होते हैं आपके हास्य या लघु, हास्य या लघु, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होते हैं दीर्घ, एक होते हैं दीर्घ। हास्य लघु कितने होते हैं? 4। ये कितने होते हैं? 4। और ये कितने होते हैं आपके? ये होते हैं 7। लघु मतलब छोटे वाले। छोटे में क्या क्या आता है आपका? ए आता है एक, तो छोटी ई आती है, छोटा ऊ आता है, और ये आपका रीरी आता है। और आपके दीर्घ वाले में क्या क्या आते हैं? आ के बाद ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। इतनी क्लियर बात हुई। टोटल 52 है। 52 को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्वर और व्यंजन। अब फिर स्वर 11 होते हैं। स्वर 11 को दो पार्ट में डिवाइड किया, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर 4 होते हैं, ए, छोटी ई, छटाऊ और रीरी। और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। चलो अब जो 41 होते हैं यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। देखो क्योंकि सारे के सारे तो कवर हो नहीं पाएंगे। अब मैं आपको देखो सबसे पहले यदि बात होती है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कुल व्यंजनों की संख्या आप 39 लगा के आओगे। कितनी लगा के आओगे? कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। यदि आपसे मूल पूछा जाएगा तो मूल व्यंजन लगा के आओगे आप 33। चलो जी, यदि मैं पूछूं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25। कौन कौन से? कचट तप, कै वाले 5, कै वाले 5 हो गए, चे वाले 5, टे वाले 5, ते वाले 5, पै वाले 5। टोटल कितने होते हैं? 25। यदि हम बात करते हो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4। कौन कौन से होते हैं? अंत में यार्लव, ये, रे, ले, वे। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं आपके? 4। यदि मैं बात करता हूँ ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ऊष्म से किस में आता है? ऊष्म में, ऊष्म में से आता है। इसका मतलब से वाले चारों हो जाएंगे आपके। कौन कौन से होंगे आपके? बड़ा से, पेटपटा से, छोटा से, है। देखो ऐसे ही रिपीट करते हुए चलना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन भी रिपीट करते चलना, रिवीजन बहुत जबरदस्त होगा आपका। चलो अभी मैं आपको क्या बताया? अंतस्थ 4 होते हैं, ये, रे, ले, वे। उष्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं, से, पेटपटा से, छोटा से, है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है संयुक्त कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं 4 बच्चों में? एक तो क्षेत्रीय वाला ये हो गया आपका, एक त्रय हो गया, एक श्रवण वाला श्रेय हो गया, और आपका एक ज्ञानी वाला आज्ञा हो गया। चलो इसके बाद यदि मैं बात पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? द्विगुण व्यंजनों की संख्या। बच्चों ये है ना जो आपके थे 39 थे, इसमें 2 द्विगुण भी होते हैं, प्लस करते हैं उन्हें। कितने होते हैं द्विगुण वाले? 2 होते हैं। इतनी जानकारी आपको वर्णमाला की होनी आवश्यक है। जितने भी ऑप्शन आएंगे आगे उनके अकॉर्डिंग जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको रिवाइज करवाता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? बच्चों अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। सघोष और सघोष का क्वेश्चन बनता है, अल्पप्राण महाप्राण का बनता है, और अघोष का भी क्वेश्चन बनता है। चलो मैं इसकी भी टेबल मैं आपको बना के भी साथ के साथ बता देता हूँ, और बता देता हूँ आप याद कैसे करोगे। देखो अल्पप्राण एक होता है आपका अल्पप्राण, चलो एक होता है आपका महाप्राण। सब कुछ क्लियर होना चाहिए बच्चों, फिर कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। अल्पप्राण में क्या क्या होता है? पहले वाला, पहला, तीसरा और 5वां। महाप्राण का क्या होगा बच्चों? आपका महाप्राण का होगा दूसरा और चौथा। इतनी बात क्लियर हुई, अल्पप्राण और महाप्राण की क्लियर हुई। यदि मैं बात करता हूँ अघोष की, अब मैं बात करता हूँ अघोष की। अघोष और होता है सघोष। सघोष वाले कौन कौन से होते हैं आपके? सघोष वाला होता है 3, 4, 5 वाली सीरीज का होता है, ये आपका होता है सघोष। और अघोष की बात करता हूँ, अघोष होता है आपका कौन कौन से? पहला और दूसरे वाली सीरीज का होता है आपका अघोष। इतनी बात बार बार रिपीट करते हुए चलना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन देखो, कौन सा सघोष? सघोष मतलब तीसरी, चौथी, 5वीं वाली लाइन का होगा। और महाप्राण होते 2, 4, इसका मतलब 4 वाली लाइन में कौन सा आता है स्टार्टिंग से कचट तक के अकॉर्डिंग? 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झ हो जाएगा आपका। झ झंडे वाला आपका झ हो जाएगा, क्योंकि झ आएगा कहीं में बच्चों आपका, झ चौथे वाली में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वर्णमाला तो आपका फर्स्ट डिवीजन होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये बार बार। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। मैं आपको रिपीट कराया था वर्ण वाली सीरीज फास्ट डिवीजन करते चलो। वर्ण से बड़ा क्या होता है? अक्षर। अक्षर से बड़ा क्या होता है? पद। पद से बड़ा क्या होता है? पदबंध। पदबंध से बड़ा क्या होता है? उपवाक्य। उपवाक्य से बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा होता है वाक्य। सबसे छोटी है वर्ण। वर्ण की जगह क्या ऑप्शन में मिल सकता है? वर्ण नहीं मिलता है तो ध्वनि भी आपका ऑप्शन में मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अक्षर। पद से छोटी इकाई होती है अक्षर। अक्षर किससे होती है? पद से छोटी इकाई होती है। अक्षर से छोटा क्या होता है बच्चों? अक्षर से छोटा होता है ध्वनि। ध्वनि या वर्ण। अक्षर से बड़ा क्या होता है बच्चों? पद। पद से बड़ा पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। चलो बार बार रिपीट नहीं करता हूं मैं, इतना समझ चुके हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर है बच्चों? हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 14 का हो जाएगा सी, 11। 11 में कितने कैसे थे? चार तो थे आपके हस्से या लघु, और 7 थे आपके दीर्घ या गुरु। चलो जो आपके हस्से वाले होते हैं या जो आपके हस्से या लघु होते हैं उन्हें एक मात्रिक भी बोलते हैं। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, एक मात्रिक होते हैं। और जो ये होते हैं आपके दीर्घ वाले या बड़े वाले होते हैं, ये होते हैं द्विमात्रिक। एक मात्रिक, द्विमात्रिक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है? 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 ही लगाने हैं आपको। कितने मूल व्यंजन? इसका मतलब क्या है बच्चों क्वेश्चन का? मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अक्षर। ये अक्षर कहाँ से निकल के आया बच्चों? जब सबसे छोटा वर्ण था, समझो इसको भी, वर्ण था, वर्णों को मिलकर क्या बनता है? आपका अक्षर बनता है। वर्णों को मिलकर क्या बनता है? अक्षर। अक्षरों को मिलकर क्या बनता है? शब्द। अभी एग्जांपल देता हूँ। शब्द से मिलकर पदबंध, उपवाक्य, वाक्य। देखो सभी बच्चे देखो, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल दूं मैं आपको? राम है मान लिया। राम क्या है बच्चों हमारा? एक राम में क्या कितने अक्षर है? 2 अक्षर है राम में, रा प्लस में होता है। रे कैसे लिखा जाएगा? रे हलंत वाला रे और आ। मैं कैसे लिखा जाएगा? मैं हलंत वाला और ए। ये आपके 4 वर्ण होंगे। वर्णों से क्या बनता है? ये आपका अक्षर बनते हैं। इतनी बात आपके माइंड में सेट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार की होती है। राइट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? बच्चों स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछिए कितनी है? 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25। अब 25 कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है कै सीरीज वाला, कै खे गे घे डे, 5 तो ये हो गए, कै खे गे घे। इसके बाद आपका चे सीरीज वाला, चे छे जे झे, ये 5 ही होंगे। देखो पूरा क्लास थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन कंप्लीट वर्णमाला में आपको डायरेक्ट रिवीजन भी कराऊंगा और ट्रिक से माइंड में सेट भी करता चलूंगा। इसके बाद आपका टे वाला आता है। टे में क्या होता है? टे ठे डे ढे अणे, 5 ही हो गए आपके। इसके बाद टे से होता है ते वाली सीरीज होगी। ते के बाद थे दे धे ने, 5 ही हो गए आपके। इसके बाद क्या आता है? पे वाली सीरीज आती है। पे फे बे भे और मैं, 5 आते हैं। इसे याद कैसे करोगे? के टी एम डी ओ। कै वाली सीरीज कहीं से बोली जाती है? आपकी कंठे से। चे वाली तालु से, टे वाली मूर्धन्य से, ते वाली दंते से, ओ वाली ओष्ठक से। अभी मैं आगे क्वेश्चन बनेंगे, बोल के भी दिखाऊंगा। मौखिक आपको विदाउट कॉन्सेप्ट भी बोल कर दिखाऊंगा। जैसे कि मान लिया मैं आपको बोल रहा पे बोल लो एक बार बच्चे से भी, पे। जैसे ही आप पे बोल रहे हैं तो आपके होठ आपस में चिपक रहे हैं, आपके होठ मिल रहे हैं, तो उसका मतलब जब होठ मिलते हैं ओष्ठक। जैसे कि मैं बोल रहा आपको दे बोल लो, दे जैसे ही आप बोल लोगे तो आपकी जीभ दांत पर लग रही है, तो इसलिए आपका ये दंते होता है। जो भी क्वेश्चन आएंगे साथ के साथ मैं आपको माइंड में सेट करता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शब्द है। क्या होगा बच्चों? शब्द। सार्थक पूछी, लघुत्तम इकाई पूछी, कुछ जगह वर्ण भी मिलता है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। स्वर कितने बता के चला हूँ बच्चों मैं आपको? 11। ऐसे 11 में 4 छोटे 7 बड़े। छोटे वालों को एक मात्रिक, बड़े वालों को द्विमात्रिक भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर मतलब बड़े वाला पूछा है, देखो क्वेश्चन यहीं से बनता है। दीर्घ स्वर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा सी, ई है बच्चों, बड़ी ई। अब ये कितने होते हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी थी आपकी? 7। जैसे दीर्घ स्वर का क्वेश्चन आया, ई आपने राइट आंसर लगा दिया, लेकिन 7 के 7 पता होनी चाहिए। दीर्घ वाले कौन कौन से होते हैं? एक तो आ होता है आपका, आ के बाद बड़ी ई, बड़ी के बाद बड़ाऊ, बड़ाऊ के बाद ए के बाद आई, के बाद ओ, के बाद डबल मात्रा वाला ओ। कितने होते हैं? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ, कुछ भी पूछा जा सकता है। और जो आपके स्वर होते हैं जो उसमें छोटे वाले होते हैं कौन कौन से थे? ए के बाद छोटी ई, छोटी के बाद आपका छटाऊ, छटाऊ के बाद आपका रीरी। अब ये देखो, ई छोटी ई वाला ये तो लघु होगा आपका। ए जो है इसमें ए लगा सकते थे आप, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन गलत तो नहीं है इसके, चलो देख लेना एक बार। लेकिन दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? ये आपके यहाँ होते हैं, इनमें इनके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन मिलेगा आप लगा देना। ऑप्शन शायद गलत है इसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। ऑप्शन नंबर डी, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लुत स्वर में लगता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा नहीं आएगा बच्चों? विवर्त स्वर नहीं आएगा बच्चों। जैसे कि कचट तप वाला बात होती है, ऐसे ही आपका ये ए आ वाले भी विवर्त अर्धविवर्त होते हैं। चलो इसे मैं आपको बता के चलता हूँ साथ के साथ, देखना सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट साथ के साथ देखते चलो ये वाला भी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है? सबसे पहले देखो संवर्त एक होता है आपका, विवर्त में देख लो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विवर्त। विवर्त में क्या होता है आपका? आ, एक मात्र होता है विवर्त में, क्या होता है? आ। अर्धविवर्त में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अर्धविवर्त में कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ए, ओ और आ। अर्धविवर्त में कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। यदि मैं बात करता हूँ अर्ध संवर्त में कितने होते हैं? संवर्त में होते हैं आपके 4। कौन कौन से? ई, बड़ी ई, छटाऊ, बड़ाऊ, ये 4 होते हैं। अब इनमें एक अगर भाग वाले होंगे, जीव के अगले भाग से बोले जाने वाले, बी जीव के मध्य भाग से बोले जाने वाले, बी जीव के पीछे वाले भाग से बोले जाने वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं बच्चों। मध्य स्वर किसे कहते हैं? जो मध्य भाग से बोला जाएगा उसे क्या कहेंगे? मध्य स्वर कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए मध्य से बोला जाता है, एक मात्र ही होता है मध्य भाग से बोलने वाला ए। इस बात का आप ध्यान रखना। यदि मैं बात करता हूं जो आपका ई है, ये दोनों ई, ये कौन से भाग से बोले जाते हैं? जीव के। ई बोल के देखो सब बच्चे, ई तो ये अग्रभाग से बोले जाते हैं। बोल के प्रैक्टिस करो। जो टे है ये तो कचट तप वाले में आ जाएगा, तो अलग होगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ, बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? बच्चों बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? बड़ा ऊ आपका है पश्च, ये होगा आपका पश्च भाग से बोला जाएगा। संवर्त स्वर होता है, पश्च संवर्त हो जाएगा। 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्च स्वर। बच्चों जो आपके पिछले भाग से क्या क्या बोला जाता है? एक तो ऊ बोला जाता है, एक बड़ा ऊ बोला जाता है। पश्च भाग से और क्या बोला जाता है? ओ भी बोला जाता है आपका पिछले भाग से, और इसके बाद डबल मात्रा वाला ओ भी बोला जाता है, और आ भी पिछले भाग से बोला जाता है। डिफरेंस क्या हो जाता है इसमें? जो ये बड़ा ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ है, ये संवर्त विवर्त होते हैं। ये क्या होते हैं? संवर्त स्वर। चलो जो ये ओ होता है ये अर्ध संवर्त होता है आपका। क्या होता है ये आपका? अर्ध संवर्त। और जो ये आपका ओ होता है ये होता है अर्धविवर्त, अर्धविवर्त।
और जो आपका विवर्त है होता है वो आपका आ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अर्धविवर्त स्वर है 28 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए होता है जी। क्या होता है? ए। अर्धविवर्त होता है ए, ये वाला, और ये वाला ए क्या होता है बच्चों? ये होता है अर्धसंवर्त। ये होता है आपका अर्धसंवर्त होता है ये। चलो जो आपका बड़ाऊ होता है ये क्या होता है? संवर्त होता है बड़ाऊ। ये क्या होता है आपका? संवर्त होता है। और जो आपका आ होता है ये क्या होता है आपका? ये विवर्त होते हैं। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, साथ के साथ सारे के सारे रिपीट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा स्वर संवर्त है? 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई है। क्या है? ये संवर्त पूछा है, ई। आपका संवर्त क्या होता है? ई होता है। छोटी ई भी होता है ये, आपकी बड़ी ई भी होता है, और रीडी भी इसी में काउंट होता है आपका। चलो यदि मैं छठाऊ की बात करूं और बड़ाऊ की बात करूं, ये भी होता है, बस पश्च भाग अगले भाग वाले में अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समरूप। यदि ऑप्शन में आपके समरूप नहीं मिलता है तो क्या मिल सकता है लिखा हुआ आपको? ग्रेफिम। क्या मिल सकता है लिखा हुआ? ग्रेफिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ओ किस प्रकार के वर्ण है? 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ है। कैसे बता के चला था मैं स्टार्टिंग में आपको? स्टार्टिंग के, फिर इसके बाद 2 टी, फिर एक छोड़ के टी, एम छोड़ के ओ, फिर पहले और पहला और दूसरा जुड़ जाएगा ओ वाले में। कंठोष्ठ आंसर हो जाएगा आपका 31 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर कितने थे बच्चों आपके? संयुक्त स्वर कितने बता के चला हूं मैं आपको? 4 चला हूं। कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर? सबको बार बार रिपीट करना पड़ेगा ये, तभी आपके माइंड में सेट होगा। एक तो होता है संयुक्त स्वर ये जी, दूसरा होता है आपका ये, तीसरा होता है आपका ये, चौथा आपका होता है सरे। चलो यदि ऑप्शन कुछ टाइपिंग में गलती हो रही है, मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। संयुक्त स्वर संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है। ये आपके ऑप्शन चारों ही शायद गलत हैं, चारों ही गलत है। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ये कोई सा भी नहीं है इनमें संयुक्त स्वर बच्चों। चलो कितने होते हैं? 4। आगे जो क्वेश्चन आएगा ये किस किस से मिलकर बनते हैं, ये मैं आपको सारे साथ के साथ बताता हुआ चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो अच्छा संयुक्त स्वर बता दिया, 1 मिनट रुको। ये संयुक्त स्वर नहीं है बताया बच्चों मैंने आपको। संयुक्त स्वर कैसे पूछ रहे हैं आपसे? डायरेक्ट पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। पीडीएफ में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है बच्चों। चलो 33 का देखो। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए। कंठ तालव्य ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुनासिकता दिखाता है या अनुनासिक है? 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभालना। जैसे एग्जाम में एनटीपीसी में ना ऐसे देता है, ए के बाद डी दे देगा आपको, डी के बाद सी दे देगा, सी के बाद आपको बी दे देगा। उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और गलत लगा देता है। इसलिए ऑप्शन जोन से भी नंबर पे सी है, आप वो सी पे वहीं पर टिक लगाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु है के प्लस टी कौन से आगे मिलते थे बच्चों आपके? वो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया हूँ, एक बार मैं रिपीट करा दूँ आपको, जिससे कि कभी आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। चलो मैं रिपीट करा देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों आप? ए और आ लिखते हैं, ए आ। जो ऑप्शन टाइपिंग में मिस्टेक होगी बच्चों उससे कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। ए और आ, ए आ के बाद क्या आता है? छोटी, छोटी के बाद क्या आता है? बड़ी। ए आ छोटी बड़ी। इसके बाद क्या आता है आपका? छठाऊ। इसके बाद क्या आता है आपका? बड़ाऊ। छठाऊ बड़ाऊ। इसके बाद आपका आता है रीरी। इसके बाद आपका आता है ए। इसके बाद आता है आई। इसके बाद आपका आता है ओ। इसके बाद आपका आता है औ। चलो अब कचट तब के अनुसार मैं आपको बताया कि चला था KTMDO। के से बनता है आपका कंठ है। इसका मतलब पहले वाले पे तो लिख दो के, लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है? पहले वाले होते हैं कंठ है। इसके बाद छोटी ई बड़ी यू, इस पर लिख दो टी, KTM। KT लिख दिया, 2 लिख दिया। चलो इसके बाद आपका क्या होगा? KTM जो है एम री पे लिखोगे आप, KTM एम री पे लिख दिया। ए आप कहीं से बोले जाते हैं? कंठ से। छोटी बड़ी तालू, ठीक है, रीरी मूर्धन्य। इतनी बात क्लियर है। KTM, इसमें डी आपका मेंशन नहीं होता,
KTM। इसके बाद क्या होगा, डी इसमें होता नहीं, बचा आपका ओ कहीं पे लिखोगे ओस्ट, इस पे लिखोगे ऊ पे, ऊ बोल के देखो आपके होठ मिलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। KTMDO खत्म होगा। जो अगले दो है इसमें पहला और दूसरा जोड़ दो, K प्लस टी कंठ तालव्य हुआ आपका। अगले जो दो बचे उसमें वो जोड़ दो आप K प्लस ओ कंठ ओष्ठ हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा था, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। K प्लस टी किन में जुड़ते हैं, ए वाले में जुड़ते हैं, ए वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए। चलो ऑप्शन से टेंशन मत लेना बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूंगा मैं, माइंड में सेट होता जाएगा आपके। ए का उच्चारण स्थान क्या है, 36 का अभी बताया मैं, ऑप्शन नंबर डी कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, घ का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों। घ हमें पता होना चाहिए, कहीं में आता है, कै वाली श्री में आता है, कै खे गे घे, घ आता है देखो, कै खे गे घे डे, ये वाला आते हैं। अब देखो कै का इसमें के वाले में आता है, इसका मतलब कंठ हो जाएगा। ये मैं कै खे गे इसलिए लिखा हूँ। अगर ये पूछ लेता अल्पप्राण महाप्राण की रेंज में पूछ लेता आपसे, तो कौन से नंबर पा रहे हैं, देखो 1 2 3 4 वाले क्या होते हैं, महाप्राण। 1 2 3 4 के अनुसार क्या हुआ आपका, ये महाप्राण हुआ। अगर ये अघोष और सघोष वाले के अकॉर्डिंग पूछ लेता, अघोष और सघोष वाले में घ आते हैं, घ कहीं में आता है बच्चों आपका, घ आता है आपका चौथे वाले में, चौथा तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा आपका, तीसरा चौथा पांचवा होगा आपका, ये हो गया आपके सघोष। बस यही तो क्वेश्चन में एग्जामिनर घुमा देता है, और जल्दबाजी में ये पहले दूसरा क्या होगा आपका, अघोष। अरे ये बच्चा गलती कर देता है। हर क्वेश्चन के साथ सारे के सारे ऑप्शन काटते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कंठ्य वर्ण है। 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ है विसर्ग जो वाले होते हैं ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्नुनासिक स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कंठ तालव्य है। कंठ तालव्य मतलब पहला और KT, पहला और तीसरा, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एग्जाम में देखो यदि आपके सामने अब आएगा आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे, सी का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला ए और आ क्या होते हैं आपके, ए और आ होते हैं आपके कंठ, और ये क्या हो जाएगी K प्लस थर्ड ओष्ठक, कंठ ओष्ठक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार हस्य दीर्घ और प्लुत क्या है। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का बच्चों, ये उच्चारण का स्थान है, ये मतलब कहीं से उच्चारित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंठ प्लस तालव्य। अब तो आपके याद हो चुके हैं सारे क्वेश्चन नंबर 44, स ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है बच्चों, स ध्वनि का उच्चारण स्थान। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहता हूँ। अभी तक मैं आपको बता के आया हूँ सघोष और अघोष। यदि मैं आपसे बात करूँ टोटल कितने होते हैं, टोटल अल्पप्राण टोटल कितने होते हैं बच्चों, और भैया आपके अघोष कितने होते हैं। अब मैं बात करता हूँ अघोष, देखो यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका ये अघोष कौन कौन से बताए मैंने आपको, पहले वाली सीरीज के और दूसरे वाली सीरीज के 5 तो ये हुए, 5 ये हुए, 5 5 10। जबकि से, बड़ा से, पेट पटा से और छोटा से, ये 3 और होते हैं। टोटल यदि मैं कुल ध्वनियां बात करता हूँ अघोष कितनी होती है, 13। कुल ध्वनियां कितनी होती है, 13। तो स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों आपका, ये तो 13, तो ये अलग कॉन्सेप्ट होगा। जबकि जो स ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछ रहे हैं ये आपके वर्णमाला के अकॉर्डिंग, कचट तब के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। इसे कैसे याद रखोगे, जो स ध्वनि वाला होगा 44 का, ये आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर सी, तालु से बोला जाता है। चलो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा बता दिया, आगे क्वेश्चन आएगा तब समझा दूंगा इसको मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण स्थान के आधार पर ये व्यंजन है। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ई चे छे जे झे अये आदि का उच्चारण किससे होता है। 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य से। बच्चों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन ऑप्शन यूपी पुलिस वाले में आगे पीछे आ सकते हैं। पता लग रहा आप सी लगाना चाहो, सी पे है मूर्धन्य, वो आपका गलत हो जाएगा।
इसलिए क्या लगाओगे, सी पे देखना, सी कहाँ पे है, तालव्य राइट आंसर है, तालव्य जिस पे होगा मैं आंसर वो लगाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? 47 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, यह का उच्चारण स्थान क्या है? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालु। चलो ओष्ठे वाला कौन सा होता है, मूर्धन्य वाला कौन सा होता है, दंते वाला कौन सा होता है, तालु वाला कौन सा होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, स का उच्चारण स्थान, स का उच्चारण स्थान 49 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु हो जाएगा। चलो क्या हो जाएगा बच्चों, तालव्य हो जाएगा। से में दो एक चीज और आती है, से के साथ यह भी पूछ सकते हैं आपसे, क्या पूछ सकते हैं, यह भी पूछ सकते हैं, यह यस कैसे याद रखोगे, देखो ये से यस, ये तो आपका तालु होगा। इसके बाद सरल याद रखना, से रे ले, यस सरल। जो आपका सरल है ये वर्तसव्य होता है, क्या होता है, वर्तसीय, ये भी बार बार पूछा जाता है, आगे क्वेश्चन आएगा इसका, सरल, यस सरल। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है? 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, से। यदि इसमें यह होता यह भी आंसर हो सकता था। 51, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तालव्य। अब तो कचट तप के अनुसार आपके माइंड में सेट हो चुका है, इतना टाइम लगने की जरूरत नहीं। ये 5वीं लाइन का होता है। डे का उच्चारण स्थान क्या होता है? 5वीं लाइन में क्या होता है? 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य। डे वाला वैसे पूछ सकते हैं, जो नासिक के होते हैं ना 5वीं लाइन वाले होते हैं, अगर वैसे भी क्वेश्चन बनता है इसका, लेकिन इसमें डायरेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ है? 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टे डे डे अणे। चलो मूर्धन्य, मूर्धन्य को एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या होता है के, फिर टी, के टी एम डी ओ। अब के टी एम डी ओ तो मैं बोल दिया, के से कंठ, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य। अब कचट तब लिखो, के चे टे ते पे। किसकी बात हुई थी? कचट तप और के टी एम डी ओ से क्लियर हो जाएगी पूरी वर्णमाला आपकी। देखो अब मैं बात करता हूँ मूर्धन्य। मूर्धन्य होता है एम, एम पे क्या होता है, के चे टे, टे सीरीज वाले सारे, टे सीरीज वाले सारे, टे सीरीज वाले टे ठे डे डे, ये खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, जिसका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? जब बच्चों दांत पे जीभ लगेगी तो उसे क्या बोलेंगे? दंते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब कंठ पे लगेगी, कंठे से बोला जाएगा, उसे कंठे बोलेंगे। चलो अगर क्वेश्चन आएगा तब कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है? देखो यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छी बात है, अन्यथा देखो मौखिक भी करेंगे इसे हम। दंत्य ध्वनियाँ है, दंत्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है बच्चों? के टी एम डी डी, चौथे वाली, के चे टे ते, ते सीरीज वाले सारे। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तय। तय बोल लो, देखो स्टूडेंट सभी, तय 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 बोल कर देखो, जीव आपकी दांतों पे लग रही। कै बोल लो, कै कै कंठ की साइड जा रही जीव। छः बोल लो, छः दंत पे नहीं लग रही। पै बोलो, पै पै, पै का मतलब क्या हुआ आपका? होठ आपस में मिल ले तो पै हो जाएगा आपका। जो छः, जब छः आप बोल लोगे बच्चों, जब छः जैसे ही छः बोल लोगे तो क्या होगा आपका? तालव्य जीभ है ना, छत के ऊपरी हिस्से पे लग रही। ऐसे बोल बोल के प्रैक्टिस कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य मतलब मूर्धन्य कौन कौन सी होती है? के टी एम, तीसरे वाली, के चे टे, टे वाली मूर्धन्य हो। टे वाले में क्या क्या आता है बच्चों? अब देखो टे, एक तो टे ही आता है, एक टे ठे डे, एक ढे, एक अणे। अब खुद बताओ क्या है, क्या ऑप्शन में नहीं है? टे भी है, टे ठे भी है, डे भी है, और जबकि ये डे है ना, ये अंकी बिंदी वाला नहीं होने का इसमें। इसका मतलब 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये जो बिंदी वाला बच्चों, ये जो बिंदी वाला है इसे क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? टे वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? टे वर्ग में आता है कचट तब, तीसरे नंबर पर आता है के टी एम, एम से क्या बनता है आपका? मूर्धनी बनता है बच्चों। 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्धन्य। ऐसे देखो वर्णमाला क्लियर होती जाएगी आपको।
उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? बच्चों अब देखना क्या क्या बोल रहे हैं, लिखेंगे साथ के साथ KTMDO। देखो ये बिल्कुल क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ मैं, इसलिए बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ रही, कभी रट्टा फिक्सन की जरूरत आपको नहीं पड़ने की। चलो 58 क्वेश्चन में क्या पूछा है, उच्चारण की दृष्टि से विकल्प शुद्ध है, शुद्ध मतलब सही है। अब ये देखो जो से होता है, से हम पढ़ गए थे, यस, जो यस था वो तालव्य से बोला जाता था ना जी, ये तो है नहीं। अब बात करते हैं कंठे, चे वाला तो तालव्य से है आपका, ये भी नहीं है आपका। से 58 का क्या बना आपका, से कहीं से बोला जाएगा सरल, सरल कहीं से आता है आपका, सरल उच्चारण की दृष्टि से दंते से बोला जाता है से बोलो, से लगता है, इसका मतलब 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से दंते वर्ण है, 59 का ऑप्शन हो जाएगा सी, तय हो जाएगा। प्रैक्टिस में करवा चुका हूँ आपको, प्रैक्टिस खुद से ज़्यादा करो, देखो बोल बोल के देखना, राइट आंसर जाएंगे आपकी सारी। दे ध्वनिया का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, दे फॉर दमात, 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, तय वर्ग की ध्वनिया, तय वर्ग की ध्वनिया का उच्चारण स्थान है तय, के चे टे ते पे, के टी एम डी, तय के सामने डी आया, डी तक क्या बनता है दंते। 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, तय का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, दंते हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दंते ध्वनियां है, 63 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी लय हो जाएगी। दंते में कौन कौन सी आती है बच्चों आपकी, दंते में आती है आपकी ते थे दे धे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की ओष्ठ्य ध्वनि है, 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ्य ध्वनि। ओष्ठ्य ध्वनि कौन सा हो जाएगा बच्चा आपका, जो होठ से बोले जाते हैं, बोल के देखो, थे 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 बोलना नहीं जा रहा, थे पे थे बोलते हुए क्या कर रहे हैं बच्चों, जब थे हम बोलते हैं तो जीभ बोल के देखो एक बार आप खुद, आपको महसूस होगा, थे बोलते ही थे बोलते ही जीभ पर होठ तो नहीं मिल रही, ए बोल लो, ए बोलते हुए आपके होठ मिल रहे हैं ना जी, मिल नहीं रही। अब भय बोल के देखो, भय दोनों होठ मिल रहे हैं, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भय हो जाएगा ओष्ठ्य। नेक्स्ट, रटने की आवश्यकता नहीं है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि नहीं है, 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी की बै ध्वनि है, हिंदी की बै ध्वनि है, बै जो बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओष्ठ्य। देखो बार बार लिखवाऊंगा मैं, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं आपको कंप्लीट लिस्ट बता के आया हूँ पीछे, जो कि आपके माइंड में सेट हो चुकी है। अंतस्थ व्यंजन है बच्चों, अंतस्थ व्यंजन कितने थे आपके, 4 थे, 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये रे ले भी ऑप्शन में हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अंतस्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है, बस हिंदी की टाइपिंग में बच्चों थोड़ा फोंट वाली प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये रे ले ये होता है अर्धस्वर, ये खाली ये होता है इसका अर्धस्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन चुनिए, 70 का सही कथन चुनना है, इसमें एक कथन सही है और सारे आपके गलत है। चलो क्या कह रहे हैं, ये और वे ध्वनियां अर्धस्वर कहलाती है, कथन सही था बिल्कुल। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है ना जी। अवदेश का विग्रह, जब हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया तो आगे हमको ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, पे फे बे भे में व्यंजन क्या कहलाते हैं, ये कचट तब के अकॉर्डिंग 5वें नंबर पर आते हैं। 5वें नंबर पे क्या आते हैं, के टी एम डी ओ, 5वें नंबर पे ओ आता है, ओ तक क्या बनता है आपका ओष्ठ्य, ऑप्शन बी हो जाएगा 71 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है बच्चों, 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, यार लव अंत में साथ देगा,
यह रे लेवे किस प्रकार के अंतस्थ हैं? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? ऊष्म मतलब से वाले होंगे, से वाले कौन से है? से पेट पटा से छोटा से है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 के बाद आपका 75 नंबर क्या कह रहे हैं? श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों की के सम्मिलित किया गया है? मतलब जो ये है ना संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन में पूछना चाह रहा है जो आपका से है ना वो किस किस से मिलकर बनता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन में से किस किस से मिलकर बनता है बच्चों? 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, से और रे, से और रे। चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जब मैं बात करता हूँ संयुक्त व्यंजन श्रेय है तो ये तो होगा आपका से हलंत वाला आता है, ध्यान रखना यहाँ पे हलंत होना चाहिए, प्लस रे। एक आपका आता है ज्ञानी वाला, एक आता है क्या ज्ञानी वाला भी पूछा जाता है बार बार, ये जय प्लस अहीं से मिलकर बनते हैं। एक आता है आपका त्रय, त्रिशूल वाला, त्रय किस किस से मिलकर बनता है? तय हलंत वाला प्लस रे। जो आपका जय है ना सारे हलंत वाले हैं, आधे आधे काउंट होते हैं। एक इसके बाद आपका आता है अक्षत, अक्षत वाला, ये अक्षय, इस ये कहें कैसे बनता है बच्चों? कै कक्ष, कै प्लस से। एक क्वेश्चन आपका किसी न किसी एग्जाम में जरूर रखा मिलेगा ये डायरेक्ट, श्रेय से बड़ा से हलंत वाला प्लस रे, ज्ञानी वाला जय और अइये, तय त्रय वाला तय, तय हलंत वाला प्लस रे, कक्ष वाले कै में हलंत और पेट पटा से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। देखो अब देखो डायरेक्ट आंसर आएगा। 76 में क्या कह रहा है? ये वर्ण किसके योग से बनता है? इसका हो जाएगा कक्ष, ऐसा याद रखना, कक्ष से याद रखना बस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। त्रय, त्रय किन वर्णों के सहयोग से बनता है? 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा, तय हलंत वाला होगा, ध्यान रखना, तय और रे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तय रे हलंत वाला नहीं, तय हलंत वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथे वाला आपका क्या होता है? आपके महाप्राण होते हैं, दूसरा और चौथे वाला। दूसरे वाले में क्या क्या आता है? कै के बाद खे, च के बाद छे, टे के बाद ठे, तय के बाद धे, ते थे, और पै के बाद पै फे। चलो कै खे गे घे, चौथे नंबर पे घे आएगा कै वाली सीरीज में। चे वाली में चे छे जे झे, इसके बाद आपका टे वाली में टे ठे डे ढे। चलो इसके बाद आपका कौन सा बचा आपका? यो तय वाली में ते थे दे धे, धे धनुष वाला। पै वाली में पे फे बे छोड़ के भे। अब देखो क्या कहा, देखो बिल्कुल क्लियर कट करते चलेंगे। महाप्राण, महाप्राण मतलब कौन सा है बच्चों? तय होता है क्या? 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? भय। महाप्राण पूछा है, भय। ये रहा देखो, इनमें से जो भी होगा आपका वो महाप्राण होगा। तय नहीं है, दे नहीं है, मैं नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण। चलो अनुनासिक पांचवे वाला, उत्सित ये होते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन कौन सा है? पहला दूसरा और चौथा। 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञानी वाला ज्ञा का उच्चारण परस्परता से भिन्न हो सक गया है। ऑप्शन नंबर बी, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है, ये संयुक्त व्यंजन है। कथन सत्य क्या पूछ रहा है बच्चों? कथन अशुद्ध पूछ रहा है। शुद्ध का मतलब क्या होता है? गलत पूछ रहा है। आपका 81 का बी हो जाएगा, ये आपका गलत है। ये सही है, ये सही है और ये सही है। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी सुमेलित है? निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी सुमेलित है? 82 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, से उसम वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अयोग वहा कहा जाता है, अयोग वहा कहा जाता है। 83 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुस्वर एवं विसर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। जिन व्यक्तियों की, जिन ध्वनियों की गणना नए स्वर से की जाती है वो नए व्यंजन से क्या कहलाती है, क्या कहते हैं? 84 का डी हो जाएगा, अयोग वहा। अंतस्थ कौन कौन से हैं?
ये रे ले वे, ऐसे याद लव करते चलो। उस वाले से पेट बड़ा छोटा से है आगत जो आए हुए। चारों ऑप्शन काटते हुए चलना बच्चों, हिंदी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बस प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। 85 हिंदी वर्णमाला में अ और एह क्या है? 85 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अयोगवाह, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बी नंबर पे है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग दो तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अ और ए। 87 वह वर्ण है, 87 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ट है। बार बार रिपीट नहीं कराने का, एक दो बार मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ पिछली साइड। कांता, कांता नहीं कांता है। कांता प्रसाद गुरु ने बाह्य पर्यटन के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 भेद माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ्य है? दंतोष्ठ्य है। 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी वे। 90 क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, देखो एक बिल्कुल सब चीज़ क्लियर करवा रहा है आपसे, कंठे भी बोल रहे हैं, घोष भी बोल रहे हैं। चलो अब आपको पता होना चाहिए 90 का क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पर्श भी होनी चाहिए, मतलब स्टार्टिंग के 25 में से होनी चाहिए, घोष होनी चाहिए, महाप्राण मतलब दूसरे वाली में तो होनी चाहिए, KTM ओ मतलब पांचवा कै चे टे ते पे वाली सीरीज का होना चाहिए। देखो अब डायरेक्ट आप आंसर बताओगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भय हो जाएगा, पे फे बे भय, पे फे बे भय, ऐसे ऑप्शन काटते हैं। 91 आधुनिक व्याकरण की दृष्टि में बै वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंतोष्ठ्य है जी, दंतोष्ठ्य स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है, निर्नुनासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका क्या क्या होता है? स्वर, काल, स्थान, पर्यंतन, अनुप्रदान। क्वेश्चन नंबर 93 प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मक ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 डे और ढे ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? शुद्ध और अशुद्ध का क्लियर करते हुए चलना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मूर्धन्य उत्सिप्त ध्वनियाँ ये 2 होते हैं, बार बार पूछा जाता है, 2 उत्सिप्त कौन से होते हैं? 2 डे और डे बिंदु वाले हैं। नेक्स्ट, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? 95 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये है, क्योंकि ये तो 5वीं सीरीज वाले हैं, 5वें नंबर वाले, ये है आपका अंतस्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 96 अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? 96 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुनासिक पांचवी वाली लाइन के होते हैं, वर्ग का पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 शब्दकोश से पहले आने वाला शब्द है? 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका वक्त, ऐसे लिखा मिलेगा आपको वक्त, ये सही नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से किसके भाव में हम पढ़ नहीं सकते? 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णमाला के क्रमबद्ध का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 99 का हो जाएगा, जीवा के आधार पर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अक्षत्र का क्रम किस वर्ण के बाद होगा? कक्ष बोल के चला था मैं आपको, तो इसका मतलब 100 का पहले क्या आ जाएगा? कै, कक्ष से याद रखना। 101 वह का उच्चारण स्थान है? 101 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ठ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? 102 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? 103 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे। अच्छी तरीके से रिपीट करवा चुका हूँ बच्चों में बार बार आपको। 104 का स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है। बहुत कुछ बता दिया जी देखो, लेकिन हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए क्वेश्चन गलत नहीं होने का। महाप्राण दूसरा होगा या चौथा होगा, अघोष पहला दूसरे में से होगा, कंठ्य कै वाली सीरीज का होगा, स्पर्श कै वाली सीरीज का। देखो महाप्राण कै तो होता नहीं, महाप्राण आपका कै तो आपका
होता नहीं। कै खे गै भी महाप्राण नहीं होता। कै खे खे कै खे गै घे ये हो सकता है, ये हो सकता है, चलो महाप्राण के अकॉर्डिंग। बट बात करते हैं अघोष की। अघोष के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों आपका? अघोष के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 104 का सी हो जाएगा, खे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, अंतस्थ और उष्ण वर्ण कितने हैं? बच्चों ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 105 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। अंतस्थ कितने होते हैं? 4। उष्ण कितने होते हैं? 4। यदि संयुक्त की बात करता हूँ वो भी 4 ही होते हैं आपके। स्पर्श कितने होते हैं आपके? 25। चलो उत्सिप्त कितने होते हैं आपके? 2। स्वर कितने होते हैं आपके? 11। लघु कितने होते हैं? 2। दीर्घ कितने होते हैं आपके? दो नहीं 4 थे। ये कितने होते हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकल्य वर्ण कौन सा है? 106 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है जी आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? 107 का आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी देवनागरी की लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? 108 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिरवा ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, जीवा की नोक पर ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के स्पर्श से आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? जाहिर सी बात है जब दांत लग रहे तो इसे क्या कहा जाएगा? वर्तसीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों की कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया था बच्चों आपका। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? 111 का आपका हो जाएगा कक्ष, कै हलंत वाला, ये बताया था मैं आपको। कै के बाद क्या दिखाई देगा? कक्ष, कक्ष में अक्ष आ जाएगा ये वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? 112 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में 6 से डेथ के बीच के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? 113 का आता है आपका ऑप्शन नंबर बी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, निम्न में से कौन सा व्यंजन पाविक है? पाविक नहीं पार्श्विक है बच्चे, पार्श्विक है। 114 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, उच्चारण की दृष्टि में संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? 115 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका संप्रक्त ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, रे हलंत वाला आधा बोलते हैं इसे प्लस में का रूप है। 116 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रे यो आधा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्र में पूर्ण वर्ण है, क्वेश्चन नंबर 117 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 118, डे और ढे को कहा जाता है, डे और ढे को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विकसित वर्ण, जो कि बी नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण है? 119 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी शब्दकोश में कक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? कक्ष, कक्ष बार बार हम रिपीट करते आ रहे हैं। 120 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कै। क्वेश्चन नंबर 121, कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? 121 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मातृभूमि में नहीं है जी, 121 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। 122 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊ, ये लेकिन बड़ा ऊ वाला आएगा बच्चों, थोड़ा बस फॉन्ट की प्रॉब्लम है बच्चों, टाइपिंग करते हुए मिस्टेक हो जाते हैं। 125, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? के टी एम के टी एम डी ओ 5वें नंबर पर नहीं आनी चाहिए। 123 का होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तय, कचट तप, कै चे टे तय आपकी कहीं आ जाएगी, दंते में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में द्वितु मतलब 2 बार
व्यंजन है, इसमें डायरेक्ट दिल्ली आंसर होता है बच्चों इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा आपका अमानक वर्ण है? अमानक मतलब जो आपका वर्णमाला में आपका नहीं होता बच्चों। इसमें है ना भय, वो वाला भय लिखा नहीं गया था, ये वाला भय आता है, इसमें एक रह लगा होता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भय ये वाला था, न कि ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 126 का आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा 11, 4 1 7 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 100, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? 127 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टै वर्ग का नहीं है? कचट तप, कै चे टे, टे ठे डे ढे ही है, टे ठे डे ढे ऐसा याद करना। 128 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, सजातीय संबंधी स्वर ध्वनियाँ कौन नहीं है सजातीय की? 129 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? 130 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका। 131, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? 131 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालु, कचट तप। कै चे, के टी, चे छे, चे छे क्या क्या आएगा? चे छे, जे झे यही है। क्या पूछा? चे और छे, चे और छे टी मात्रा है तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, कै गे जे और फै ध्वनियाँ किसकी है? 132 का सी हो जाएगा अरबी व फारसी, क्योंकि ये बिंदी वाले हैं ना बच्चों, ये फारसी में आते हैं। किस शब्द में रीरी शब्द नहीं है? 133 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, कृपया में भी, दृष्टि में भी, कर्षण में भी, जबकि आज में नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? 134 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनि को अनुस्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 135 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा बच्चों? 52। 52 में मैं आपको स्टार्टिंग में पहले ही क्वेश्चन में रिपीट करवा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है बच्चों? 136 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 33 है, जो कि आपके बी नंबर पे है। बच्चों ऐसे प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो, ऑप्शन आगे पीछे रेलवे एनटीपीसी में भी, यूपी पुलिस वाले में भी कई बार आए हुए हैं। कभी सीरीज में सोचो कि सीरीज में मिलेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन कौन से बच्चों? 4 होते हैं, सह वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 138, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? 138 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अघोष। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा पशु स्वर है? 139 का ऑप्शन नंबर ए आ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्विक है बच्चों ये। ऑप्शन नंबर 1 का क्या कर लेना से सही, बस कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होते हैं वो हर उसमें चल नहीं पाते। पार्श्विक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? 141 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये। 142 क्या कह रहे हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? 142 का हो जाएगा डी, के प्लस टी, के टी का मतलब कंठ तालव्य है। 143 कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? 143 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ्य। कचट तब से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ए वाले के पहले वाले पे 2 पे के, फिर आगे के टी छोड़ के एम, ऐसा कर लेना, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। 145 अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? 145 का ऑप्शन नंबर आपका बी दे ही नहीं रखा बच्चों इसमें। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? अल्पप्राण छोटे वाला पहला, तीसरा, पांचवा। अल्पप्राण पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा, चौथा। अब 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय जय जय।
146 निम्नलिखित में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में सही स्थान नहीं दिया गया है। 146 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री को नहीं दिया गया बच्चों। ये कुछ ऐसे हैं बच्चों, देखो इसमें जो ऑप्शन थे, एक तो ये था आपका, एक ये था ऑप्शन, एक ये था, ये लिखे नहीं गए थे इसलिए 2 लिखे गए थे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 147 से पेट पटा से छोटा से है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? उष्ण व्यंजन कहलाते हैं बच्चों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 अक्षत ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ये 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण की, जो कि डी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शब्द में रीरी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आज में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? जाहिर सी बात है 150 का कौन से होगी बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, बै में होगी, बै मुष्टक है ना इसलिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वर रहित रह का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित रह का प्रयोग हुआ है, 151 का हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुनर्निर्माण। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार देखने के बाद जब भी आपका एग्जाम हो फर्स्ट डिवीजन के लिए एक बार डबल स्पीड पर करके इस क्लास को देख के चले जाना, और जैसे जैसे मैं आपको बताया ऐसे ही प्रैक्टिस करो ऑप्शन काटने की, तभी आपका किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत कभी भी नहीं हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।